भाइयों और बहनों, राजस्थान मैं जब से यहाँ आना शुरू किया, कोई भी ऐसा समय नहीं कि मैंने पानी के विषय में सुना न हो। अभी मैं बैठा तो हमारे उम्मीदवार महोदय तुरंत बोले, मोदी जी पानी मेरी पहली बड़ी ख्वाब है। और ये राजस्थान है, यहां तो पानी के लिए जीवन समर्पित करने वाले लाखा बंजारा की बात घर घर में पहुंची जाती है। आपके इस सेवक ने भी किसान के हर खेत और हर बहन के घर तक पानी पहुंचाना अपना मिशन बनाया है। इतिहास में पहली बार जल जीवन मिशन जैसा कार्यक्रम चल रहा है। सिर्फ 5 वर्ष में ही देश में 11 करोड़ से अधिक नए परिवारों को नल से जल दिया जा चुका है। लेकिन अफसोस है कि इसी दौरान राजस्थान में 5 साल तक जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने पानी की योजना में भी घोटाला किया, काम नहीं होने दिया। अब हमारे भजनलाल जी की सरकार आई है, वो घोटाले की जांच भी कर रही है। अगर यहां कांग्रेस सरकार न होती तो अब तक हम हर घर जल के लक्ष्य को बहुत निकट पहुंच जाते। अब भजनलाल जी के नेतृत्व में हम हर घर पाइप से पानी पहुंचाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस की कभी नियति नहीं रही कि किसानों को, यहां के लोगों को पानी मिले, उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट समाप्त हो। इसका एक उदाहरण है सालगांव बांध परियोजना। ये परियोजना 4.5 दशक पहले तब बनी थी जब हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस थी, लेकिन ये योजना कभी पूरी नहीं हुई, जमीन पर उतरी ही नहीं। अगर ये बांध समय पर बनता तो 30 लाख रुपए से भी कम में बन जाता। आज इसकी लागत 250 करोड़ तक पहुंची है। अब भाजपा सरकार इसे तेजी से पूरा करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। और साथियों, आप जानते हैं, गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर पंडित नेहरू ने उसका शिलान्यास किया था। और फिर कांग्रेस ने ऐसे लटकाए रखा, मोदी ने आकर के इसको पूरा किया। बताइए कितने साल हो गए। और मुझे उपवास पर बैठना पड़ा था। मैं मुख्यमंत्री था, मुझे मनमोहन सिंह जी की सरकार के सामने नर्मदा बांध को लेकर के उपवास पर बैठना पड़ा था। क्यों? कि मुझे मेरे गुजरात को भी पानी देना था, मेरे राजस्थान को भी पानी देना था, और इसलिए मैंने उपवास किए थे। और तब मैंने वहां एक सुजलाम सुफलाम योजना बनाई थी। कोशिश यही थी कि कड़ाना बांध से पानी किसानों के खेतों तक पहुंचे। मुझे खुशी है कि हमारे प्रयासों से आज नर्मदा का पानी बाड़मेर और जालोर जिले के भी 1,500 से अधिक गांवों तक पहुंचा है। फर्क देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का फर्क है। हिंदुस्तान में बहुत सारे राज्य हैं जो अड़ोस पड़ोस में पानी के लिए एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं और पानी समंदर में जाता है। राजस्थान में पानी पहुंचा क्योंकि गुजरात में भाजपा की सरकार थी। राजस्थान को कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा, राजस्थान को कोई आवेदन पत्र देने के लिए गांधी नगर नहीं आना पड़ा। मैं अपना कर्तव्य मानता था, अगर पास पानी की जरूरत गुजरात को है तो राजस्थान भी तो मेरा है, उसको भी तो पानी मिलना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री था तब, मैं प्रधानमंत्री नहीं था, तब भी राजस्थान मुझे मेरा लगता था। और इसलिए जालोर बाड़मेर के किसानों को खेत में पानी पहुंचाया जी।
लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिली है। हम सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन इस पर काम कर रहे हैं। और अगर भी मेरी यहाँ के किसानों से मेरी प्रार्थना है कि अगर अब भी आप स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन पर आएंगे तो ये जो पानी है जितने परिवारों को मिलता है ना, उससे 1.5 गुना तक पहुंच जाएगा। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम हो जाएगा। आपके पड़ोस में बनासकांठा ने करके दिखाया है, ये आपके देवी जी भाई को पूरा पता है। वहां पर पानी बचा करके पानी पहुंचाया है, यहां भी पहुंचाया जा सकता है। और इससे यहां एक बहुत बड़े क्षेत्र में जीरा, सौंफ, इसबगोल जैसी अनेक कैश क्रॉप की पैदावार और बड़ी मात्रा में हो सकती है। साथियों, कांग्रेस ने तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना और यमुना के पानी को पहुंचाने में भी अड़चनें पैदा की। ये भाजपा ही है जिसने इसके लिए समाधान के लिए प्रयास किया। हरियाणा में भाजपा सरकार, राजस्थान में भाजपा सरकार, हमारे भजन लाल जी बराबर मैदान में उतर गए, मामला निपटा दिया, काम आगे बढ़ रहा है। और हमारे प्रत्याशी आदरणीय लुम्बाराम जी तपस्वी कार्यकर्ता है, जीवन खपा देने वाले कार्यकर्ता है और पानी की समस्या की इतनी बारीकियों को जानते हैं वो, और उनके समाधान के लिए वो समर्पित है। और अब मेरी खुशी है कि हमारे भजन लाल जी भी ऐसे ही कर्मठ मुख्यमंत्री हमें राजस्थान को मिले हैं, तो इन सारे अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उन्होंने कमर कस के काम शुरू कर दिया। साथियों, इस क्षेत्र में खेती किसानों को मुनाफेदार बनाना मोदी का लक्ष्य है। मोदी ने छोटे किसानों के मोटे अनाज यानी श्री अन्न को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने का मिशन शुरू किया है। हमारा बाजरा अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन के साथ भोजन पे थाली में बाजरा मेरा राजस्थान का परोस के देखा है। सारी दुनिया में मैं समझाता हूं ये मेरा सुपर फूड है। ये हमारे छोटे छोटे किसानों ने कम पानी की लागत से बनाया हुआ, ये पैदा किया हुआ फसल, जो मोटा अनाज, जो अब श्री अन्न है, मैं दुनिया में पहुंचा करके रहने वाला हूं। और इसका फायदा भी ये मेरे छोटे छोटे किसानों को होगा। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी जालोर और सिरोही जिले के किसानों के खाते में 800 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। ये क्षेत्र गौ माता की जय करने वाला क्षेत्र है। मोदी ने गौ माता को, हमारे पशुधन को मुफ्त टीकाकरण करने की गारंटी दी है। भाजपा सरकार ने खुरपका मुंहपका बीमारी को खत्म करने के लिए अकेले राजस्थान में करीब 1 करोड़ पशुओं का मुफ्त टीकाकरण किया है। यहां जालोर में भी 1.5 लाख और सिरोही में करीब 80,000 पशुओं को टीकाकरण हुआ है। इसके अलावा हम गोबरधन, बायोगैस और जैविक खाद के जरिए एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जो गोपालकों को और समृद्ध करेगा। भाइयों और बहनों, जालोर सिरोही का ये पूरा क्षेत्र अद्भुत संभावनाओं का क्षेत्र है। अब देखिए, हमारे पास माउंट आबू है, यहां बड़े बड़े मंदिर हैं, ऋषियों और मनीषियों की ये तपोस्थली है।